हेलो बच्चों, आज हम लोग वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को पढ़े हैं। तो प्रीवियस जो वीडियो हैं उसको आप लोग जो जाके देखिए। और इसको हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले जो डिफरेंट हम लोगों के सॉलिड्स हैं या सॉलिड के जो शेप हैं उनका वॉल्यूम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर हम लोगों का इस तरीके से रहता है, जिसमें ये इसकी रेडियस होती है, ये हाइट होती है। ये पूरा डन। तो रेडियस हम लोगों का आर है, हाइट हम लोगों का एच। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हम लोगों का पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से हम लोग का वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है इसी सिलेंडर का ही एक पोर्शन होता है। ऐसे करके हम लोग इसको अगर कोन में कन्वर्ट करेंगे तो एक सिलेंडर में कितने कोन बनेंगे? 3 कोन बनेंगे। देखो, एक सिलेंडर तो आपको सामने से दिख रहा है और एक सिलेंडर का आधा पोर्शन इधर दिख रहा है, आधा पीछे है। इसका आधा पोर्शन इधर दिख रहा है, आधा। यानी कि एक सिलेंडर में कितने कोन बनेंगे? 3 कोन बनेंगे। तो यह वॉल्यूम ऑफ कोन तो दिस इक्वल टू हो जाएगा जो हम लोगों का वॉल्यूम था इसका, इसी का जब 3 पे है तो यानी कि 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर हम लोगों का ये है, इसकी रेडियस कितनी है? आर है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोगों का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर होता है यानी कि इसी को कट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ऐसे इसी में से आधे से काट दिया गया। तो ये हम लोगों का कुछ शेप इसका इस तरीके से बन जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का इसका रेडियस आर, यानी कि इसको 20 से ऐसे काट दिया गया है, ऐसे काट दिया जाएगा। तो ये जो शेप बनेगा हम लोगों का, ये क्या होगा? यानी कि इतना ऐसे अरेंज कर दीजिए तो ये शेप बनेगा हम लोगों का क्या? हेमिस्फीयर। क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर। तो इसमें जो हम लोगों का स्फीयर है उसी का हाफ है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसी का क्या करना? हाफ करना। तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 2 2 2 4 सॉरी। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 पाई आर क्यूब अपान 3। कितना हो जाएगा? या 2/3 पाई आर क्यूब बोलेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और जब वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, चाहे वो हम लोगों का सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो या हेमिस्फीयर हो, तो उनकी यूनिट क्या होगी? क्यूबिक यूनिट। क्या होगी? यूनिट इनकी हमेशा होगी क्यूबिक यूनिट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोला गया है? एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जितना इसका वॉल्यूम है उसका 30% क्या कंटेन कर रहा है? शुगर सिरप कंटेन कर रहा है। तो अगर आप फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप शुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हम लोगों का कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली शुगर सिरप जो है बताना है कि कितना फाउंड करेगा किसमें? 45 गुलाब जामुन में। तो यानी कि गुलाब जामुन टोटल कितने हैं? 45 हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि ईच शेप लाइक, मतलब यहाँ से ईच शेप मतलब उसके जितना हर एक जो है 45 गुलाब जामुन हैं उसके शेप किसके साइड किसके जैसे दिख रहे हैं? सिलेंडर। कैसे हैं? सिलेंडर है। विथ 2 हेमिस्फीयर एंड्स। तो उसके क्या है कि उसके जो एंड्स हैं उस पे क्या है? 2 हेमिस्फीयर हैं। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो है लेंथ हम लोगों का कितना है? 5 सेंटीमीटर है
और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका फिगर हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं। फिगर हम लोगों का कुछ इस तरीके से है। सपोज दैट यहाँ पे और इसके एंड पे, दोनों एंड पे हम लोगों का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना हम लोगों का 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेके ये डायमीटर ही होगा हम लोग का, ये कितना हम लोग का 2.8 सेंटीमीटर। कितना है 2.8 सेंटीमीटर। मतलब ये डायमीटर हम लोगों का कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी 2.8 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू होगा ये कि सिलेंडर की क्या होगी हम लोगों की, ऐसे इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया। तो ये जो हम लोगों का पॉइंट है, यानी कि ये हम लोगों का हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर इधर एक हेमिस्फीयर इधर है। तो हम लोगों का ये इसका हाइट ओरिजिनल हाइट पे होगा। तो इसको क्या करना है कि यानी 5 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, इसके रेडियस को। रेडियस कितना हो जाएगा हम लोगों का 1.2। तो 1.2 इतना ये इधर का माइनस हो जाएगा 1.2, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगा हम लोगों का, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि इतना पोर्शन यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, ये कितना होगा हम लोगों का 1.4 होगा। और ये वाला पोर्शन हम लोगों का कितना होगा, ये भी होगा हम लोगों का वही 1.4। तो ये पोर्शन माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा हम लोगों का लेंथ ऑफ सिलेंडर होगा। क्या होगा हम लोगों का लेंथ ऑफ सिलेंडर बोलिए, या वही हम लोग का हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो इसमें से ये इन दोनों को ऐड करके माइनस कर लीजिए, तो 2.8 माइनस कर लेंगे तो ये जो आएगा हम लोगों का कितना होगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 4 में से 2 सप्लाई करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे। गिवन दैट, यहाँ पे हम लोगों का क्या गिवन दैट है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये इक्वल टू हो जाएगा इसके रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हम लोगों का कितना है 2.8 इसका डायमीटर, तो उसका हाफ कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस हम लोगों का कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर। यानी ये आर जो है हम लोगों का वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि एच ये कितना है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 माइनस ऐसे लिख लेंगे 1.4 इस साइड में है 1.4, तो ये टोटल मिला के उसी डायमीटर के बराबर, यानी कि 2.8 ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1.4 ये है और ये 1.4 ये है, ये दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये हम लोगों का क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का ये डिस्टेंस जो होगा वो हम लोगों का हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। तो दिस इक्वल टू होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। 10 में से गया 2 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, तो 2.2 सेंटीमीटर ये हाइट हो गया। क्या हो गया हाइट। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या हम लोगों का वॉल्यूम है, यहाँ से निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच, पहले एक का निकाल लेते हैं, ईच यहाँ पे ईच गुलाब जामुन, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसके बाद में प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा हम लोगों का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी बताए हम पाई r² H,
और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का कितना है 2 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब ये था। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, जो कॉमन मिलेंगे कॉमन को कॉमन ले लीजिए ताकि थोड़ा हम लोगों का कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो एच प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का कितना, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हुआ है तो यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 4/3 आर, पाई आर स्क्वायर बाहर हो चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देते हैं, वैल्यू कितना दिया हुआ है इसको लिख लेंगे 22/7। आर का वैल्यू कितना हम लोगों का है, रेडियस हम लोगों का है 1.4 का स्क्वायर तो इसका मतलब 1.4 इंटू 1.4 और यहाँ पे ये कितना हम लोगों का 2.2 4/3 और रेडियस हम लोगों का कितना है, रेडियस है 1.4 तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 पॉइंट हो जाएगा 2 टाइम्स 7 2 जा 14, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 4.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 6.6 प्लस और इसका 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें कर लीजिए तो हो जाएगा हम लोगों का 44 या 56 और इसके बाद में डेसिमल लगा लीजिए, अपन कितना होगा 3। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोगों का, इसका तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि कटने वाला है नहीं। 14 4 जा 56, 56 का 6 कैरी आउट 5 फिर 56 फिर हो जाएगा, इसमें जो है हम लोग 5 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 61, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 6.16 और इन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 6 12, 12 का 2 कैरी आउट 1, 5 6 11 11 1 12/3 कट तो नहीं रहा है, ऐसे रहने दीजिए इतना सेंटीमीटर। ये है हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन। हमें फाइंड क्या करना है, 45 गुलाब जामुन का वर्णन करना है तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन तो दिस इक्वल टू हो जाएगा, जो ये हम लोग का वैल्यू आया है इसी में क्या करना है 12.2 डिवाइडेड बाई 3, इसमें 45 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का कितना 15 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6.16 मल्टीप्लाई बाई 15 2 जा 30 0 कैरी आउट 3 और 15 2 जा 30 33 कैरी आउट 3 15 1 जा 15 और 15 3 18 एक डिजिट का डेसिमल था तो इसमें यहाँ लगा लेंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। या इसको हम लोग और मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसके बाद में हम लोगों को निकालना है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं तो 183 इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, किसमें मल्टीप्लाई करना 6.16 में मल्टीप्लाई कर लेना 183, 3 6 जा 18 कैरी आउट 1 3 1 जा 3 3 1 4 3 6 जा 18 8 8 6 जा 48 कैरी आउट 4 8 1 जा 8 4 12 12 का 2 कैरी आउट 1 8 6 जा 48 48 1 49 यहाँ पे हो जाएगा 6 1 6 8 यहाँ पे 12 का 2 कैरी आउट 1 8 और 2 10 10 और 6 16 1 17 9 1 10 10 1 11 11 1 12 और ये हो जाएगा हम लोग का 11।
तो इट मीन्स ये होगा हुआ हम लोगों का 112728 और डेसिमल कितने डिजिट के बाद बनेगा? 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। ये वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का कितना आया? 1125.28 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछा क्या गया है ये शुगर सिरप, तो शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। यहां से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 35, वॉल्यूम ऑफ 30%। ये है ना वॉल्यूम ऑफ कितना? 30%। तो दिस इक्वल टू वॉल्यूम लोगों का कितना आया है? 1127.28 मल्टीप्लाई बाई 30% को यहाँ आपको मल्टीप्लाई में साइन करेंगे और 30% को चेंज कर लेंगे तो 30/100। यहाँ से ये 0 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 6 to 8 पॉइंट लगा लेंगे। 3 से इसमें 3 7 जा 21, 21 को 1 कैरी आउट 2, 3 2 जा 6, 6 to 8 कैरी आउट कुछ नहीं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इतना हो गया हम लोगों का। अपान कितना हो गया? 10। 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 338 पॉइंट यहाँ लग जाएगा 184 इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे हम लोगों को कौन सी वैल्यू निकालना है? यहाँ पे बोला गया है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हम लोगों का 1 है। तो बहुत ये क्या है? 1 है। ये 5 या 5 से मोर देन होता तो हम इसको ऐड कर लेते। तो इसलिए ये हो जाएगा हम लोगों का 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा हम लोगों का 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।